हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन झारखंड। झारखंड इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन झारखंड। सल्तनत कालीन झारखंड 1206 से 1526 ईस्वी तक है। सामान्यतः सल्तनत काल में झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश केवल शत्रुओं का पीछा करते हुए अथवा बंगाल उड़ीसा जाते या वहां से लौटते हुए हुआ। सल्तनत काल में झारखंड पर छिटपुट बाहरी आक्रमण हुए। मतलब इनका जब आगमन हुआ मुसलमानों का झारखंड में, तो शत्रुओं का पीछा करते हुए हुआ। और सल्तनत काल में झारखंड में बहुत कम ही बाहरी आक्रमण हुए। इन बाहरी आक्रमणों के बावजूद झारखंड सल्तनत काल में सदैव स्वतंत्र बना रहा। बीरभूम पश्चिम बंगाल के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण। बीरभूम जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ के राजा जब सिंहभूम पर आक्रमण किए, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण किया गया 1340 ईस्वी में, तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति 1435 से जो 1470 ईस्वी तक रहे द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण आदि का कोई भी स्थायी प्रमाण नहीं है। ये जो आक्रमण किए, इसका कोई भी ऐसा स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार यदि झारखंड पर हुए इन छिटपुट बाहरी आक्रमणों को छोड़ दिया जाए तो पूरे सल्तनत काल में झारखंड की स्वतंत्र सत्ता अक्षुण्ण बनी रही और यहाँ के राजागण बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के निर्बोध शासन करते रहे। मतलब उतना कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आक्रमण नहीं हुआ और यहाँ के जो भी राजा थे वो आराम से शासन करते रहे झारखंड में। 1202 से 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया और उदंतपुरी, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट किया और भारी खून खराबा किया। फलस्वरूप गैर मुसलमान जनता प्राणों की रक्षा के लिए झारखंड में शरण लेना शुरू कर दिया। इस तरह झारखंड में नवीन निर्जातियों तत्वों का समावेश हुआ। मतलब जो भी कुतुबुद्दीन एवं बख्तियार खिलजी द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया, तो बहुत सारे जो गैर मुसलमान थे वो अपनी रक्षा के लिए झारखंड की ओर आने लगे। तो इस तरह झारखंड में उनका प्रवेश हुआ। इन आक्रमण के दौरान बख्तियार खिलजी को बंगाल पहुंचने के मार्ग का पता चला जो झारखंड से होकर गुजरता था। तो बख्तियार खिलजी को इस आक्रमण के दौरान ही पता चलता है कि बंगाल के मार्ग का पता चलता है और जो कि झारखंड से होकर ही गुजरता था। उसने 1204-1205 ईस्वी में झारखंड के रास्ते से गुजरकर बंगाल की सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया। तो झारखंड से होते हुए बंगाल के सेन वंशी शासक जो थे लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण कर देते हैं। आदि तुर्क गुलाम वंशकालीन झारखंड 1206 से 1290 ईस्वी तक है। आदि तुर्क गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश जो 1211 से 1226 ईस्वी तक थे, वह बलबन जो 1265 से 1286 ईस्वी तक थे के समय में दक्षिण बिहार में व्याप्त उथल पुथल का थोड़ा बहुत प्रभाव ही झारखंड पर पड़ा, क्योंकि ऐसी जानकारी मिलती है कि नागवंशी शासक हरिकर्ण अपने राज्य का शासन कुशलतापूर्वक चलाता रहा। तो थोड़ा बहुत आक्रमण हुआ, तो इससे पता चलता है कि उतना कुछ नुकसान नहीं हुआ और नागवंशी शासक जो हरिकर्ण था वो अपने राज्य को कुशलतापूर्वक चलाते रहा। खिलजी वंशकालीन झारखंड जो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। खिलजी के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 ईस्वी तक थे के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया।
तो क्या करता है, नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश करता है। ये 1310 ईस्वी का बात है। तुगलक वंशकालीन झारखंड 1320 से 1412 ईस्वी तक है। तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र के चाय चप्पा तक आ पहुंचे थे, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में 1340 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम अली ने बीघा के किला पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप यहाँ के संथाल अपने सरदार के साथ जान बचाकर भाग निकले। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने, जो 1351 से 1388 ईस्वी तक थे, ने वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित किया और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया तथा सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया। 1359 से 60 ईस्वी तक जो रहे थे बनाया था, किंतु फिरोज तुगलक या उनके उत्तराधिकारी सतगावा से आगे छोटा नागपुर खास में नहीं बढ़ सके और वहां का नागवंशी शासक शक्तिशाली बना रहा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंशकालीन झारखंड, जो 1412 से 1451 ईस्वी तक था। तुगलक वंश के उत्तराधिकारी वंश सैयद वंश तुगलक वंश के उत्तराधिकारी वंश सैयद वंश के सुल्तानों ने झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो सैयद वंश में क्या हुआ था, कोई भी तुगलक वंश के उत्तराधिकारी सैयद के सुल्तानों ने झारखंड पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था।